हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मा इस संसार में फंसा हुआ है, तो इसका मुक्ति का कोई ना कोई तो मार्ग होगा ही। और शास्त्र, खास करके आध्यात्मिक शास्त्र, इस दिशा में बहुत सारे निर्देश देते हैं। ममय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हर आत्मा, हर जीव मेरा ही अंश है। जिस प्रकार मैं सनातन हूँ, मुझे कभी मृत्यु नहीं आती, उसी प्रकार कोई आत्मा को मृत्यु नहीं आ सकती। पर फिर भी प्रकृति स्थानी कर्षति, इस संसार में वह संघर्ष कर रहा है, जीने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि ये देहात्म बुद्धि जो उसे प्राप्त हुई है, देह को आत्मा समझने वाली बुद्धि जिसे कहते हैं देहात्म बुद्धि, हर जीव को प्राप्त हो चुके हैं। हर योनि में हर जीव यही समझता है कि वह शरीर है। अगर कोई शेर है, शेर के शरीर में अगर कोई आत्मा चली गई है तो वह आत्मा समझती कि मैं शेर हूँ। तो मनुष्य में चली गई तो मनुष्य हूँ, अथवा कोई पक्षी में गई तो मैं पक्षी हूँ। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, इस वजह से हर जीव इस संसार में संघर्ष कर रहा है जीने के लिए। वो भूल जाता है कि वह कभी भी मर नहीं सकता। नीति शास्त्र में कहते हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवयेत् ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। इस संसार में जो जीव है वो क्या कर रहा है? यो ध्रुवाणि परित्यज्य, जो चीज़ नित्य है या शाश्वत है, नित्य और शाश्वत जो चीज़ है उसको वो ठुकरा रहा है। और जो अनित्य है, जो शाश्वत नहीं है, वो थोड़े समय के लिए हमारे साथ रहेगा, वह उसके साथ संग करने में लगा हुआ है या उसको प्राप्त करने में लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए स्वजन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, या जॉब है, धन है, ये सब चीज़ें क्या है? ये अनित्य है। ये कुछ समय हमारे साथ रहेंगे, घर हो या कुछ भी हो, ये कुछ समय के साथ हमारे रहेंगे, पर समय के बाद, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? वो हमसे विलग हो जाएंगे। जो अध्रुवम परिसेवयेत्, पूरा जीवन जो लगा हुआ है किसमें है? जो अध्रुव चीज़ है, जो नष्ट होने वाली है, इसके पीछे वह भाग रहा है, उसके रक्षण करने में लगा हुआ है, उसकी सेवा करने में लगा हुआ है। ध्रुवाणि परित्यज्यम, पर जो नित्य चीज़ है, जो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, भगवान की सेवा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, उसके लिए वह कुछ नहीं करता है। कालांतर में क्या होता है? अध्रुवम नष्टमेव हि ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति। जो अनित्य चीज़ है वो तो निकलने वाली हाथ से, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए है। जैसे मान लीजिए हमारे जो स्वजन हैं, हमारे मित्र हैं, वह कुछ दिन के लिए रहेंगे और कुछ समय बाद हमारा साथ छोड़ने वाले हैं। या तो हम उनका साथ छोड़ेंगे या वह हमारा साथ छोड़ेंगे। तो वो क्या है? वो नष्ट होने वाली है कालांतर में। और जो
नित्य चीज़ है जिसको हमने कभी स्वीकारा नहीं, उसको ठुकराते रहे, वो भी हमारे से निकल चुकी थी पहले से, तो दोनों भी चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है। तो इसलिए शास्त्र बार बार यह निर्देश देते हैं कि आत्मा के लिए अगर कोई कुछ करता नहीं है तो वो जीवन व्यर्थ हो चुका है। श्रम एव ही केवलम न उत्पादयत यदि रतिम, श्रम एव ही केवलम। अगर आत्मा के प्रति रति नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति रति नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो जीवन क्या होगा, व्यर्थ हो गया है। इसलिए आत्मा की मुक्ति तभी संभव है जब ये जीव खुद चाहता है कि आत्मा की मुक्ति हो इस संसारी भवबंधन से। क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में कर्म अकर्म विकर्म में फंसा हुआ है, कर्म बंधन में फंसा हुआ है। तो बहुत ही जानना आवश्यक है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। भगवान इसका जो ज्ञान है वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पता है जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे वो मोह से छुटकारा नहीं पा सकता है। तो हर कोई व्यक्ति जो है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मणि शरीर यत्रा पीछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। हर व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है, बिना कर्म में वो रह नहीं सकता है, एक क्षण के भी लिए नहीं रह सकता। कम से कम उसको खाने पीने के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र में दिया गया है। किम कर्म अकर्मेति कवयपत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि त्वम आदौ प्रोक्तवान् इति। भगवान कहते हैं कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, ये जानना बहुत आवश्यक है। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च अकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की जो व्याख्या है, कर्म का जो विषय है वो बहुत ही गहन विषय है, वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, अगर उसे बोध भी हो गया तभी भी इतना आसान नहीं है समझना। तो क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या कर्म है? कर्म वो है जिससे उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। कर्म इसे भी कहते हैं, कर्म फल को भी कर्म कहते हैं, कर्म क्रिया को भी कहा जाती है। पर इस विषय में कर्म क्या है, शास्त्रों के निर्देशानुसार जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं कर्म, और शास्त्र के विपरीत कोई कार्य करता है उसे कहते हैं विकर्म। तो जैसे मान लीजिए जीव की हत्या करना पाप है, पर अगर कोई करता है वो विकर्म हो जाता है। तो शास्त्र के अनुसार जो कर्म करता है उसे फल मिलता है, उसको कर्म का जो सीमित फल है, जो पुण्य का फल है उसे प्राप्ति होती है। पर शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसको भी फल मिलता है। तो कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके स्वर्गवास मिलता है, जो कोई बुरा कर्म करता तो उसको नरक में यातना भुगतनी पड़ती है। पर अकर्म क्या है? अकर्म वो चीज़ है जिसका ना कोई अच्छा फल मिलता है ना बुरा फल मिलता है। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो हर जीव को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे ऐसा कर्म भी करना चाहिए ना उसका अच्छा फल निकले ना उसका बुरा फल निकले। क्योंकि जब अच्छा फल आता है तो उसे क्या होगा, उसे भुगतने के लिए उसके स्वर्ग में कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे नरक में यातना भुगतनी पड़ेगी। पर आत्मा का जो लक्ष्य होना चाहिए वह स्वर्ग अथवा नरक में जाना नहीं है, या अलग अलग ग्रहों में रहना, ये लक्ष्य नहीं है। आ ब्रह्मा भुवना लोको पुनरावर्तन्यो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मलोक से लेकर नीचे सुतल तलातल पाताल रसातल इन लोकों तक क्या है, यहाँ से पुनर्जन्म है, फिर से व्याधि है, रोग है और मृत्यु है। पर जो भगवान के पास आता है, भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अगर कोई पुनर्जन्म इस संसार में पाता है तो उसे दुख ही मिलने वाला है। क्योंकि संसार में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी लोक हैं, वो क्या है, दुख से भरे हुए हैं। आ ब्रह्मा भुवन लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा लोक से नीचे के लोक तक, हाँ, तलातल रसातल तक अगर कहीं पे भी वह जन्म लेता है, वो फल भुगतने के बाद फिर से उसको भूलोक में प्रवेश करना पड़ता है। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण के पास जो आता है उसको फिर से पुनर्जन्म नहीं मिलता है। यान्ति देवा वृता देवान पुत्रन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्यज्ञनोपि माम। तो किसको कैसे लोक मिलता है, किसके ऊपर निर्भर है? जो जिसकी पूजा करेंगे,
यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में प्रवेश करते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रतः, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में प्रवेश करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, और जो भूत प्रेतों की आराधना करते हैं पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के लोक में चले जाते हैं। और यान्ति मद यज्ञ माम, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। तो क्योंकि भगवान कृष्ण नित्य है, उनका धाम भी नित्य है। न तद्भासते सूर्यो न शशांक न पावकः यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्योंकि भगवान नित्य है, उनका धाम नित्य है, न सूर्य की आवश्यकता है न चंद्रमा की आवश्यकता है, वहाँ कभी जन्म नहीं होता, ना मृत्यु होता है, ना रोग होता है, न बुढ़ापा आता है। तो ऐसे धाम में प्रवेश करने के बाद वह फिर से इस भूलोक में प्रवेश नहीं करता है। भगवान के अधीन ये सब सृष्टि चलती है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं दें, इस विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दें कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो हम फंस सकते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर कर्म करते रहें बिना भगवान की सेवा करते हुए, बिना भगवान को फल अर्पित करते हुए, तो क्या हो जाएगा, हमको कर्म फल से हम बंधन में पड़ जाएंगे। हमको सुख तथा दुख मिलते जाएगा, अच्छे कर्मों के फल मिलते जाएंगे और बुरे कर्मों के भी फल मिलते जाएंगे। यज्ञार्थात् कर्मो अन्यत्र, इसलिए यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान के लिए कर्म जो करता है उसे कहते हैं यज्ञ। यज्ञार्थात् कर्मो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। और जो भी कुछ अलग कर्म है इसके बिना अगर कुछ करते हैं तो वो क्या हो गया, उसके आपसो कर्म बंधन में डाला जाएगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तुः परस्परम भावयन्तः श्रेयो अवाप्स्यतः। सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि का निर्माण करते हैं उसी समय इस यज्ञ का वह नियम बताते हैं। देवान भावयतन ते देवा भावयन्त, परस्परम, देवता और मनुष्य परस्पर एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हम सिर्फ जो भी कुछ मिल रहा है हम खाते जा रहे हैं, हम उसका भोग करते जा रहे हैं, पर देवताओं को अगर कुछ अर्पित नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति को पाप लगता है। इष्टान भोगान ही वे देवा दस्यन्त यज्ञ भावितः तद्दत्ता न प्रदाय भो यो भूंगते से नैव स। ऐसे व्यक्ति को चोर कहा गया है जो सिर्फ संसार की जो चीज़ें हैं, प्रकृति ने जो दिए गए जो चीज़ें हैं उनका सिर्फ भोग करता है, पर कृतज्ञता कोई व्यक्त नहीं करता है। तो भगवान बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं जीव को देवताओं के द्वारा, पर उसके बदले में अगर हम कुछ उन्हें देते नहीं हैं, हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं, तो हम चोर हो जाते हैं। इसलिए हम दुख पग पग पे भुगतते रहते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रियाराम मोघम पार्थ स जीवति। अगर व्यक्ति इस चक्कर को नहीं मानता है, इस चक्र को नहीं मानता है, चक्र क्या है कि देवता जो है मनुष्यों को सुविधाएं प्रदान करेंगे और मनुष्य जो है देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे या भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करेंगे। अगर इस चक्र को वो नहीं मानता है, उसको इसके पथ पर नहीं चलता है, तो उसका जीवन क्या हो गया, मोघम पार्थ स जीवति, सिर्फ पाप में ही जीवन हो गया है। इसलिए जो बड़े बड़े राजा मुनि हैं ये बहुत सारे उदाहरण प्रकट करते हैं कि संसार में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार कैसा किया जाए और कौन सा सरल उपाय है। कि बहुत सारे विधि हैं, बहुत सारे पथ है, उसमें से मुख्य पथ क्या है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, अष्टांग योग जैसे या कर्म योग, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो कर्म योग है, भक्ति योग है। तो हर कोई ये योग को नहीं कर सकता है। भक्ति योग ऐसा एकमेव योग है, बहुत ही सरल है, जिसमें कर्म योग भी है और ज्ञान योग भी है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है तो जो भी कुछ करता है भगवान के लिए करता है, तो फल तो भगवान को अर्पित करने वाला, तो कर्म योग भी हो गया। जो भी कुछ ज्ञान अर्जित करता है, जो ज्ञान भगवान के बारे में होता है, वो तो ज्ञान योग हो गया। फिर तो भक्ति योग में कर्म भी आ जाता है, ज्ञान योग भी आ जाता है और ध्यान योग भी आ जाता है, क्योंकि ध्यान की विषय वस्तु क्या है, भगवान विष्णु है। तो अलग से कोई योग फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। पर सबसे प्राथमिक जो पथ होना चाहिए वो है कर्मयोग। इसलिए कर्म का विषय यहाँ पे मैंने लाया है और भगवान भी इसको प्रारंभ में ही बताते हैं अर्जुन को कि क्या कर्म है, विकर्म है, अकर्म है। इसलिए अकर्म ही करना चाहिए, जिसका कोई प्रतिफल आपको ना मिले। भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, भोजन तक भगवान के लिए करना चाहिए।
यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्छन्ते सर्व किल्बिषैः भुजन्ति ते तुम अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञ का अवशेष व्यक्ति ग्रहण कर सकता है प्रसाद के रूप में, भगवान को जो भोग लगाया हुआ है उसको वह स्वीकार सकता है प्रसाद के रूप में। पर अगर जो व्यक्ति अपने लिए भोजन पकाता है और खाता है, पाप ही खाता है। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्छन्ते सर्व किल्बिषैः, जो प्रसाद ग्रहण करता है भगवान को भोग लगा के, वो सभी कल्मशों से, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये पचन्ति आत्म कारणात् भुंजते तैव अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। वो अघम पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अगर व्यक्ति अपने लिए ही भोजन पकाता है, खाता है, वह पाप ही खाता है। क्यों? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। क्योंकि अन्न कहाँ से आया है? हर जीव अन्न पर निर्भर है। अगर अन्न नहीं रहा तो जीव जिएगा कैसे? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवः। पर अन्न संभव कैसे हुआ है? अन्न किसके वजह से है? वर्षा ऋतु की वजह से। अगर वर्षा नहीं हो तो अन्न नहीं होगा। और वर्षा कौन प्रदान कर रहे हैं? देवताएं प्रदान कर रहे हैं। और देवताओं के स्वामी कौन है? विष्णु है। तो भगवान विष्णु के लिए कृतज्ञता सदैव व्यक्त करनी चाहिए। जो भी कार्य करते हैं भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए। कर्मणि अवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त्व कर्मणि। हमको कर्म करने का तो अधिकार है, पर कर्म फल पे नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान बताते हैं कि कर्म करने के लिए अधिकार है, कर्म फल पे नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं भौतिक पदार्थों से करते हैं, धरती अग्नि जल वायु आकाश, इससे ही हमारा शरीर बना हुआ है। भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार मित्यम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। मन बुद्धि अहंकार धरती अग्नि जल वायु आकाश, ये आठों के आठ पदार्थ क्या है? भगवान की ही शक्ति है। तो इन शक्तियों से जो भी कार्य किया जाता है उसका जो फल किसको जाना चाहिए? फिर वो भगवान को ही जाना चाहिए, जो पदार्थों के स्वामी हैं। ये सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। तो इसलिए कर्म करना है, कर्म करने को अधिकार है, पर कर्म फल पे नहीं है। इसका अगला पद क्या है? माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त्व कर्मणि। इसलिए कभी भी जो है, जो हेतु है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म फल प्राप्त करने का हेतु नहीं होना चाहिए कर्म के पीछे। कर्म क्यों कर रहे हैं? भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की तुष्टि के लिए करना है। क्योंकि उनको तो युद्ध नहीं करना था, उनकी तो इच्छा नहीं थी। भगवान उनको प्रेरित करते हैं कि आपको युद्ध करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान के लिए वो भक्त प्रिय है जो सभी कुछ भगवान के लिए ही करता है, सदैव भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करता है। इसलिए जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की तुष्टि के लिए होना चाहिए, भगवान उससे संतुष्ट होना चाहिए उस कार्य से, तभी वो कार्य सफल होगा। इसलिए कर्म फल प्राप्त करना, यानी कर्म से जो मुझे मिलने वाला है उससे प्रेरित ना होते हुए, वो हेतु न रखते हुए जो कर्म करता है वो असली कर्मयोगी है। माँ कर्म फल हेतुपुर माते संगस्व कर्मणि। और ये भी नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, कि मैं सदैव ऐसे ही रहूंगा बिना कर्म करूं, ये तो हो नहीं सकता। और ऐसा निर्धार भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए जो प्राथमिक अवस्था है कि पहले हमको अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अगर हमको आत्म साक्षात्कार की सीढ़ी में चढ़ना है तो सर्वप्रथम हमको कर्म को सुधारना होगा, क्योंकि हर जीव कर्म से आसक्त है। तो पहले ही हम लोग एकदम ऊपर के स्तर पर जाएंगे कि मैं नहीं ध्यान करूंगा, तो वो हो नहीं सकता, वो संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन भी कहते हैं कि चंचल मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। मेरा मन तो बहुत चंचल है, मैं कभी भी लगा नहीं सकता, एकाग्र होके मैं ध्यान पे कभी भी नहीं बैठ सकता। तो इसलिए भगवान एक बहुत ही सरल मार्ग जीव को बताते हैं कि कर्म को कैसे सुधारा जाए। अगर आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय होकर भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण होकर तुष्ट हो सकता है। कोई भी वर्ण का क्यों ना हो, कोई भी आश्रम का क्यों ना हो, भगवान के लिए अगर कोई कार्य करता है और भगवान को तुष्ट करता है तो उसका कर्म सफल हो जाता है। तो जैसे वो कर्म सफल हो जाता है, उसका कर्म अगर सफल हो जाता है तभी वो शुद्धता उसमें आ जाती है, उसकी चेतना विकसित हो जाती है। भगवान के लिए जब वो पूरी इंद्रियां लगा देते हैं, उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और इसकी चेतना भी शुद्ध हो जाती है। और ये सरल मार्ग से क्या हो जाता है
कि वह भगवान के प्रति जो उसकी अनुरक्ति है वो बढ़ती रहती है और भगवान से संबंध स्थापित करने लगता है। तो ये प्राथमिक अवस्था तो है, पर ये बहुत ही शक्तिशाली अवस्था है, क्योंकि सामान्य तौर पर व्यक्ति भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर पाता है। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञान कर्म संगीनान जोशे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। इसलिए जो प्रचार करते हैं, जो धर्म का प्रचार करते हैं, भागवत सिद्धांत का प्रचार करते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी वह सहज रूप से प्रेरित नहीं करना चाहिए कि संसार को त्याग दीजिए, आप सन्यासी बनना चाहिए या पूरी तरह भगवान के प्रचार में जुड़ना चाहिए। हर कोई यह नहीं कर सकता। न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञान कर्म संगीनान, क्योंकि अज्ञानी लोग हैं, कर्म संगी है, कर्म से आसक्त है, कर्म फल से आसक्त है, तो इसलिए यह संभव नहीं है। अगर वो झूठ मूठ का करे भी तो भी क्या हो जाएगा, संसार में उत्पात मच जाएगा। इसलिए आप देखेंगे तथाकथित जो आजकल के जो गुरु हैं वो शुद्ध न होने के कारण वो सिर्फ दिखावा करते हैं संन्यास लेने का, और फिर वह ऐसी गलती कर लेते हैं, एक जघन्य अपराध कर लेते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी उसका निंदा करने लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका वो स्तर नहीं है, वो वर्ण या वो आश्रम ग्रहण करने का। जब तक व्यक्ति पूरी तरह निर्भर नहीं है भगवान के प्रति, पूरी तरह उसकी श्रद्धा नहीं है कि भगवान ही मेरे रक्षण करता है, तब तक उस व्यक्ति ने वैराग्य जीवन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए तो हमको कर्म सुधारना पड़ेगा, पहले कर्म योग का पालन करना पड़ेगा। और भक्ति, जो व्यक्ति भक्ति योग से जुड़ा है वह सहज रूप से कर्म करता है भगवान के लिए, और जो कर्म फल है वह भी भगवान को अर्पित करता है। न बुद्धि भेदम जनियेद अज्ञान कर्म संगीनाम जोशे सर्वकर्माणि। इसलिए जो भी वह कर्म करते हैं उनको भगवान से जुड़ाइए। जो भी वो कर्म से फल उनको प्राप्त होता है वो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। वो व्यक्ति ऐसा अगर कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो मार्गदर्शन देता है, वह सही में विद्वान व्यक्ति है। इसलिए हर वो चीज़ जो हम करते हैं वो भगवान पे अर्पित होनी चाहिए। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददाति यत् यत् तपस्यासि तो कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान कहते हैं यही सरल विधि है। जो भी कार्य करता हूँ तो मेरे लिए करना चाहिए, जो भी दान करते हो मुझे करना चाहिए, जो भी अर्पित करते हो, जो भी भोजन करने वाले हो पहले मुझे अर्पित करना चाहिए। यत् करोषि यद अश्ना यद जुहोसि ददाति यत् यत् तपस्यासि, और जो भी कुछ तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करना चाहिए। तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो ये सब जो कोई करता है वो शरीर विधि को अपनाता है, ये कर्मयोग की, वह तुरंत इस मार्ग में सफल हो सकता है और वह भक्ति योग में अग्रसर हो सकता है। इसलिए पहले जानना चाहिए कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है। कर्म अकर्म विकर्म जानने के बाद, कर्म और विकर्म को त्याग करने के बाद अकर्म को पालन करना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका प्रतिफल आपको ना मिले। भगवान की सेवा अगर कोई करता है तो जो भी कुछ करता है उसका प्रतिफल उसे मिलता नहीं है और वो कर्म बंधन में कभी नहीं फंस सकता है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, अगर उसका हेतु जो है भगवान को तुष्ट करना है तो सही मायने में हम आत्म साक्षात्कार में के पथ पर प्रगति करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।